एसआर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 12वीं 10वीं व 12वीं की अंग्रेजी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कंपोजिशन सेक्शन का। कंपोजिशन सेक्शन में लेटर्स, एसेज, नोटिस, इन्विटेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं। आज हम जो पहला टॉपिक हमने चुना है वो है कंप्लेंट लेटर्स का। ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल में कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग वगैरह, शिकायती पत्र है, किसी चीज को मंगाना है, वो सारे ऑफिशियल लेटर में आते हैं। और आज का हमारा पहला ऑफिशियल लेटर जो है वो रजिस्टर कंप्लेंट, एक शिकायत को जो है वो दर्ज कराना ऑफिस में। जिस क्षेत्र से संबंधित शिकायत होती है उस शिकायत को उस क्षेत्र से संबंधित विभाग के किसी अधिकारी को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, वो कंप्लेंट लेटर के माध्यम से कराते हैं। चलो आज हम अध्ययन करेंगे कंप्लेंट लेटर का। माना कि हमारे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना तो कोई कर्मचारी सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सफाई के लिए आता है, और इस वजह से हमारे क्षेत्र में कचरे का ढेर लग चुका है, जिससे बीमारियों को फैलने का जो खतरा है वो इस रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए हम एक शिकायत पत्र लिखेंगे नगर निगम के महापौर को, मेयर को। हम नगर निगम मेयर को हम हमारी शिकायत जो है वो कंप्लेंट लेटर के माध्यम से हम भेजेंगे, ताकि वो उस लेटर को पढ़कर उसके ऊपर तुरंत किसी प्रकार की कोई एक्शन कार्रवाई करे। अब लेटर को शुरू करने से पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें हमारा एड्रेस सबसे पहले लिखना है, ताकि लेटर पढ़ने वाले को तुरंत देखते ही लेटर पता चल जाए कि ये क्षेत्र उस क्षेत्र का ये लेटर है और इस तारीख को ये लिखा गया है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे KNN जोधपुर। KNN जोधपुर के बाद में पत्र की तारीख, जैसे आज तारीख है 13 अगस्त 2020। उसके बाद में जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं थोड़ा इसमें स्पेस छोड़कर उस अधिकारी के पद को लिखना है, या फिर उस कर्मचारी के पद को। जैसे हम लिखेंगे महापौर को, द मेयर। अब मेयर कहाँ के है, पोस्टेड कहां पर है, तो वो है नगर निगम जोधपुर में। उसके बाद में तीसरा जो सेक्शन है वो होता है सब्जेक्ट का। विषय को हम पहली लाइन में ही अवगत करा देते हैं, ताकि पढ़ने वालों को पता चले कि लेटर किस माध्यम से है, किसके लिए आया हुआ है। अब सब्जेक्ट है हमारा कंप्लेंट अगेंस्ट इन सैनिटेशन कंडीशन। इन सैनिटेशन कंडीशन इन अवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में अस्वस्थता मतलब गंदगी है, स्वच्छता की कमी है, उसके खिलाफ हमने शिकायत की है। सर महोदय, तो यहाँ पे उनको सैल्यूटेशन देना है, संबोधित करना है। उसके बाद I would like to inform you about the sanitation condition
in our locality. I would like to inform you, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे या फिर मैं मेरे क्षेत्र के जो गंदगी है उसके बारे में आपको सूचित करना चाहता हूं. I would like to inform you about the sanitation condition in our locality. आप अगर आप चाहते हैं तो लोकेलिटी का यहाँ पर ये नाम जो है वापस यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं. फिर उसके बाद में कि भाई हमारी कई शिकायतों के बावजूद भी किसी कर्मचारी ने हमारी संस्था पर ध्यान नहीं दिया है, तो despite our several complaints and reminders, the responsible authority has not aid against it. कि हमारी कई शिकायतों के बावजूद भी जो जिम्मेदार जो अथॉरिटी है, जो जिम्मेदारी व्यक्ति है या जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उन लोगों ने हमारी समस्या की तरफ किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया. फिर उसके बाद में देयर इज, समस्या क्या है उस समस्या को बताना है. आप चाहते हैं तो समस्या को यहां से बताना शुरू कर सकते हैं, इस लाइन को नीचे लिख सकते हैं. फिर उसके बाद में देयर इज ए वेरी बिग garbage heap near our locality. यहां तक आप इसको नोट करें. इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज वेरी बिग गार्बेज ही, कि हमारे क्षेत्र के आस पे या क्षेत्र के पास में बहुत बड़ा कचरे का ढेर है. फिर आगे उसके बाद में कि लोग वहां पर लगातार कचरा डालते से वो दिनों दिन उसमें क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है. पीपल थ्रो देयर गार्बेज हियर फ्रीक्वेंटली. लोग जो है वो लगातार यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं. सो द हीप इज इंक्रीजिंग. इससे जो देर है वो बढ़ रहा है. बट the employee of Nagar Nigam do not come to remove it. इसके बाद में यहां पर हमने अपनी शिकायत को बता दिया है. अब एक बार फिर से हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस पर ध्यान दें. तो आई होप यू विल टेक सम strict steps
towards and solve the problem. I will oblige you always. उसके बाद में थैंक यू, उसके बाद में यहां पर योर सिंसियरली, फिर यहां पर अपना नाम या जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है उस व्यक्ति का नाम, और इस प्रकार से हम शिकायती पत्र को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।